ना हिंदू सुरक्षित है ना मुसलमान सुरक्षित है मेरे भाइयों। इस सरकार को अगर जल्द से उखाड़ के फेंक नहीं दिया गया तो यहाँ पर जंगल राज कायम हो जाएगा। बाबा यहाँ से अबकिल गायब हो जाएंगे। बाबा मठ में मठी करेंगे जाके, मुख्यमंत्री का काम खत्म। बाबा जी ने कोई विकास ही नहीं किया। बाबा जी तो सो रहे हैं। अगर वो केवल मुस्लिमों की पार्टी होती तो सिंह मंदिर के लिए सौंदर्यीकरण की बात न कर, नॉमिनेशन न हो जाए, फार्म भी न भर दे राजभर स्वयं, तब तक उनकी खुद की गारंटी नहीं कि वो अपनी पार्टी लड़ेंगे कि दूसरे की पार्टी लड़ेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद। इस वक्त बाराबंकी के रामनगर विधानसभा में हम खड़े हैं और कल जो असुद्दीन ओवैसी की सभा यहाँ पे होने वाली है। और एक खास बात बता दें, जिस तरह से कहा जाता है कि असुद्दीन ओवैसी बस मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों को ही टिकट देते हैं, और कहा जाता है कि मुसलमान बहुल क्षेत्र में चुनाव भी उनके कैंडिडेट लड़ते हैं। तो इस रामनगर विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद है, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दिए दर्शकों को। मेरा नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव और विकास है। विकास, चलिए विकास श्रीवास्तव जी, ये बताइए, कहा जाता है वैसे आप मुसलमानों की बात करते हैं, तो विकास श्रीवास्तव MIM में कैसे आ गए? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। MIM में मैं क्यों आ गया? मैंने करीब 2-3 साल YouTube पर सर्च करके ओवैसी साहब को देखा, जो उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि केवल वो मुस्लिमों की पार्टी है, ये गलत है। मैं उसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है, 2013 में जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी, आप लोग जानते होंगे, वह एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग ही ज़्यादातर जाते हैं। वहाँ पर करीब 98% हिंदुओं की ही मौत हुई, करीब 25,000 हिंदू मौत हुई थी वहाँ पे। 2% वहाँ पे जो है मुस्लिम की मौत हुई, जो ड्राइवर बनकर गए या मान लीजिए किसी व्यापार करने के लिए वहाँ दुकानें लगाई, उन लोगों की हुई। बैरिस्टर साहब जो हमारे हैं, उन्होंने अपनी निजी खाते से 1.5 करोड़ रुपए वहाँ का देने का काम किया। और ये जो समाजवादी पार्टी उस समय सरकार में हमारे उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिलेश जी CM थे, उसके बाद भी 50 लाख रुपए उन्होंने अपनी राहत कोष से देने का काम किया। इससे ज़्यादा प्रमाण और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बैरिस्टर साहब के भाई हैं, जिनके ऊपर लोग बहुत ही गलत आरोप लगाते हैं, अकबरुद्दीन साहब हमारे, उन्होंने विधायक है वो वहाँ के हैदराबाद के, और उन्होंने से एक सिंह मंदिर है वहाँ पे, हो सकता है आप लोग जानते हो। तो सिंह मंदिर के लिए भी उन्होंने मुख्यमंत्री से सौंदर्यीकरण की बात की। अगर वो केवल मुस्लिमों की पार्टी होती तो सिंह मंदिर के लिए सौंदर्यीकरण की बात न करते। वही कहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हाँ, वही कहे थे, लेकिन उसको लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया। भाई, उन्होंने 15 मिनट के लिए पुलिस कहा था, ये थोड़ा कहा था कि पुलिस हटने के बाद क्या हो जाएगा, ये तो कहा नहीं था। आप बताइए हमको। अच्छा ठीक है, अहम सवाल है। जिस तरह के कहा जाता है कि मुसलमानों की राजनीति करते, वोट कटवा है, तो विकास श्रीवास्तव जो है कोई और पार्टी में चले जाते हैं, तो MIM में आए क्यों? जिस तरह से हिंदुत्व की बात BJP करती है, तो आप इधर क्यों आ गए? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एक कैडराइज व्यक्ति हूं, मैं जरूर जनरल कास्ट से हूं, लेकिन मैंने ये देखा कि जो हमारे गांव का आखिरी पायदान का व्यक्ति होता है, जिसका शोषण किया जाता है, वही यहाँ सम्मेलन होने जा रहा है, शोषित वंचित समाज सम्मेलन, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोग सुनते तो हैं, लेकिन जो ठेकेदार टाइप के लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उन्हीं की सुनी जाती है। जो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, उसको फिर लागू करने का काम किया जा रहा है। मुझे उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लानी है, जो गांव का सबसे आखिरी निचला स्तर है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने उस बच्चे की मुस्कान लाने के लिए इस पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे बैरिस्टर साहब संविधान को लेकर चलते हैं। सारी जाति, सारे धर्म, सारे मजहब उनके लिए बराबर हैं। तो लग रहा है जिस तरह से लखनऊ के बाद कहा जाता है, ये सब योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र आ जाता है। बाबा कह रहे विकास किए, विकास करेंगे, तो लग रहा है आप लोग कामयाब यहाँ हो जाएंगे। बिल्कुल कामयाब होंगे। बाबा जी ने कोई विकास ही नहीं किया, बाबा जी तो सो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी जो है, ये कृषि के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे मेंथा की खेती होती है, अफीम की भी खेती होती है। यहाँ पे गेहूं, आलू की इस समय बुआई चल रही, गेहूं की बुआई चल रही है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन खाद, एक बोरी DAP के लिए किसान 10-10 दिन से दर भटक रहा है। ना तो सरकारी खाद मुहैया हो रही है, ना तो प्राइवेट दुकानों पे खाद है, और जिसके पास प्राइवेट खाद है भी, वो 200-300 रुपए ब्लैक में खाद यहाँ बेच रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि यहाँ से वो मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं, क्या उनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है? खाद क्यों नहीं उपलब्ध हो रही हमारे जिले में? सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं उनसे ये करता हूँ। अगर किसान जो खाद डालकर खेत से बीज उगाता है, उससे उद्योगपति और हमारे अफसरशाही बैठकर खाते हैं, अगर वो भूखा रहेगा या उसके पास समस्याएं आएगी, तो सरकार चलाने का इनका कोई मतलब नहीं है जी। अच्छा ठीक है, जिस तरह कह रहे कृषि का क्षेत्र ये, तो तीनों कृषि कानून के बारे में पता होगा। प्रधानमंत्री वापस ले लिए और किसानों से माफी मांग लिए।
किस तरह से आप किस अच्छा तरह ये बताइए, मांग लिए इन्होंने माफी, हाँ। किसी कानून वापस 1.5 साल बाद ले लिया, लेकिन जो 540 जाने चली गई किसानों के, क्या मोदी जी वो वापस कर सकते हैं? ये मैं मोदी जी से पूछता हूँ। अगर आपको वापस लेना था तो 1.5 साल पहले ले लेते, जब धरना प्रदर्शन चल रहा था। आपने 1.5 साल बाद, इस समय चुनाव है, उन्होंने एक हथकंडा फेंका है चुनावी, उसके बाद ये फिर लागू कर देंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपको। माफी तो मांगे हैं ना आप लोगों से, कह रहे किसानों से माफी मांग रहे हैं। माफी मांगने से किसी की जान वापस नहीं आ जाएगी। जो किसान वहाँ पे चले गए, शहीद हो गए हमारे किसान भाई, 1.5 साल बेचारे धरना दिए। आप जानते होंगे, आप मीडिया से हैं, कि किस तरह किसानों को वहाँ पीटा गया। मोदी जी उस समय कुछ क्यों नहीं बोले? माफी मांगना था तो शुरू में मांग लेते माफी, और किसी कानून वापस ले लेते। जो जाने चली गई उनका कौन वापसी करेगा बताइए आप हमको? उनके घर परिवार को कौन देखेगा? अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है आप हिंदू समाज से आते हैं, तो मुसलमानों और दलितों की यहाँ पे बात होगी, तो सर आपके समाज के लोग यहाँ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मेरे समाज के हमारे भाई एक है यहाँ पे हमारे समाज के, वो 3 दिन से परमिशन के लिए लगे हुए थे। मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ कि अफसरशाही इतना हावी है कि मुझको 1 दिन पहले परमिशन दी। हम लोग 1 हफ्ते से परेशान है, बराबर पीछे दौड़ते रहे। वो भी हमारे कायस्थ समाज के हैं, वो भी यहाँ पे हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, इस उत्तर प्रदेश में कासगंज में ना अल्ताफ सुरक्षित है, न कानपुर में जितेंद्र श्रीवास्तव सुरक्षित है, और न गोरखपुर में मनीष गुप्ता सुरक्षित है। न हिंदू सुरक्षित है, न मुसलमान सुरक्षित है। मेरे भाइयों, इस सरकार को अगर जल्द से उखाड़ के फेंक नहीं दिया गया तो यहाँ पर जंगल राज कायम हो जाएगा। हिंदुत्व की सरकार मानी जाती योगी आदित्यनाथ के, बताया जाता है कि हिंदुओं के बड़े नेता है, वो गोरखनाथ के महंत है, तो हिंदू कैसे सुरक्षित नहीं है सर? देखिए, अगर वो महंत है तो अपनी महंती मंठ पे करें। भाई क्या जरूरत है उनको यहाँ पर सरकार चलाने की? आप बताइए, हमसे क्यों सत्ता सुख भोग रहे हैं? आप बताइए मुझको। भाई अगर वो हिंदू को सुरक्षित करते हैं तो जितेंद्र श्रीवास्तव तो हिंदू थे, मनीष गुप्ता भी तो हिंदू थे। पुलिस की कस्टडी में उनको मार दिया गया। इतना पुलिस वालों ने उनको पीटा कि सुबह उनकी जान चली गई। आप समझ लीजिए, अल्ताफ जैसे व्यक्ति को पुलिस ने इतना मारा और 2 फुट की टोटी से आरोप लगाया कि इसने फांसी लगा ली। 2 फुट की टोटी से कोई फांसी लगाता है? आप बताइए हमको। तो बाबा का गढ़ है ये सर, लग रहा है बाबा का गढ़ को आप लोग ध्वस्त कर पाएंगे? बाबा का गढ़ कतई नहीं है ये। और बाबा यहाँ से अकेले गायब हो जाएंगे। बाबा मठ में मठी करेंगे जाके, मुख्यमंत्री का काम खत्म। तो सर कौन आएगा सरकार में? सरकार में हम लोग आएंगे। सरकार चाहे जिसकी बने, एक पाया हमारा कुर्सी का होगा, ये बात चैलेंज है बिल्कुल। सर 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं आप, लग रहा है कि सर कामयाबी मिलेगी जिस तरह आप लोग बताएं। कुर्सी का पाया, अगर हम 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट भी जीते तो सरकार में हमारी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो मौका आ गया तो हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनाएगा, और दारू सलाम तक ये लोग एड़िया रगड़ते हुए जाएंगे। इस बात का मेरा वादा है, आप चाहे देखिएगा चुनाव बाद। अच्छा सर, जिस तरह से कहा जाता है वोट कटवा, आप लोग आरोप जो लगाया, तमाम सवाल पुराना हो गया, लेकिन सर हर जगह पूछा जाता है कि आप लोग क्या कर लेंगे 100 सीट जीत के? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वोट कटुआ कहते हैं, हमारे तो बैरिस्टर साहब कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर जो और पार्टियां हैं वो जब चाहे तब आके हमसे हाथ मिला लें, हम साथ में मिलके लड़ेंगे। क्यों नहीं अखिलेश यादव हाथ मिलाते हैं? क्यों वोट कटुआ? वो खुद वोट कटुआ है, वो खुद बीजेपी की बी टीम है। अगर वो हम पे आरोप लगाते तो हमारे साथ मिलके क्यों नहीं लड़ लेते? हम तो कहीं रहे, आ जाइए। सर आपके साथी थे राजभर, पता ही है, तो वो तो कह रहे हैं कि वैसे मिला हुआ भाजपा से। राजभर जैसे आदमी की तो कोई गारंटी नहीं है। वो सुबह जाके स्वतंत्र देव से मीटिंग करते हैं, शाम को योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं, उसकी रात में जाकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं। जब तक नामिनेशन न हो जाए, फार्म भी न भर दे राजभर स्वयं, तब तक उनकी खुद की गारंटी नहीं कि वो अपनी पार्टी लड़ेंगे कि दूसरे की पार्टी लड़ेंगे। अभी भी गारंटी नहीं है? बिल्कुल गारंटी नहीं, कतई। ऐसे व्यक्ति कौन गारंटी जो सुबह दूसरी पार्टी झंडा लगाए, शाम को दूसरी पार्टी साथ सम्मेलन कर रहा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, अहम सवाल, सर आप लोग की लड़ाई भाजपा से है या समाजवादी से? जिससे वैसे आप मन से समाजवादियों पे हमला करते हैं, आप लोग भी समाजवादी को लेकर मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन आरोप लगता है कि भाजपा के लिए आप लोग सॉफ्ट कॉर्नर है। आप हमारी लड़ाई न भाजपा से है न समाजवादी से, हमारी लड़ाई गांव के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को, जो शोषित वंचित है, उसको उसका हक मिले, उसकी हम लड़ाई लड़ते हैं। मतलब किंग मेकर आप लोग बन जाएंगे, लग रहा, उम्मीद है जी? किंग मेकर बनेंगे जिस तरह आप लोग? बिल्कुल मिलेंगे, 101% बनेंगे। सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद और दुआएं होनी चाहिए बस। जनता का आशीर्वाद नहीं चाहिए। देखिए, ऊपर वाला जब आशीर्वाद बनाएगा, जनता का आशीर्वाद, प्यार मोहब्बत तो हमारे साथ वैसे ही चल रहा है। और उसका प्यार न होता तो हम लोग चुनाव न लड़ते, न आगे खड़े होते, न आगे बढ़ते। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।